आज एनडीए के घटक दलों की हो सकती है मीटिंग में सरकार गठन को लेकर चर्चा होगी। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार दोपहर बाद एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। टीडीपी प्रमुख नायडू भी आएंगे दिल्ली। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचने की खबर। जीतन राम मांझी भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुबह 11:55 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एनडीए गठबंधन के नेता आज दिल्ली आएंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का दौर भी चल रहा है। नए सहयोगियों के साथ साथ निर्दलीय सहित अन्य 18 सांसदों पर बीजेपी की नजर। दिल्ली में आज बैठकों का चल सकता है दौर। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक प्री पोल अलायंस के चलते एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती हैं राष्ट्रपति। सरकार बनाने की कोशिश में राहुल गांधी मंगलवार को कहा, हम सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू बने किंग मेकर। सरकार बनाने को लेकर दोनों पर सबकी नजर। अखिलेश यादव पर अहम जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू से करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली पहुंचेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी इस मीटिंग में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे। 16 जून को खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। उससे पहले केंद्र में बन जाएगी नई सरकार। राष्ट्रपति आज निवर्तमान मोदी सरकार की कैबिनेट को देंगी विदाई रात्रि भोज। चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशवासियों ने एनडीए पर विश्वास जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ये चुनाव बीजेपी, ईडी, सीबीआई के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा, यह जनादेश मोदी के खिलाफ है। चुनाव के नतीजों में मोदी की नैतिक हार। यूपी की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव जीते। बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। यूपी की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव की जीत। बीजेपी को यूपी में कई झटके। बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे थे 11 केंद्रीय मंत्री, अधिकतर हारे। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हारे। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की हार। ओडिशा की पूरी सीट से बीजेपी के संबित पात्रा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा जीती। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के शशि थरूर जीते। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी बड़े अंतर से जीते। 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हार मिली। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की हार। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से डीएमके के गणपति राजकुमार की जीत। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती की हार। बलिया से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे ने जीत दर्ज की। यूपी की हमीरपुर लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी अजेंद्र सिंह की जीत। यूपी की बदायूं सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य जीते। दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत।
हिमाचल की हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत पर जश्न। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे का कहना, हमारा इंडिया गठबंधन बना था, उसी दिन तय हुआ था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न। देवभूमि उत्तराखंड में 5 की 5 सीट पर बीजेपी। उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में फिर से कमल खिला। उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी की जीत पर सीएम धामी का पोस्ट। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी जीते। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अनिल बलूनी ने विजय जुलूस निकाला। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी की जीत पर जश्न का माहौल। गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने एनडीए के प्रदर्शन पर पीएम को बधाई दी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पर अनिल बलूनी ने पोस्ट करके बधाई दी। टिहरी गढ़वाल से लोकसभा प्रत्याशी माला लक्ष्मी ने सीएम धामी से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मंदिर पहुंचे अरुण गोविल। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के परिवार से एबीपी न्यूज की खास बातचीत हुई। क्रेडिट मेरठ के लोगों को दिया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की जीत पर जश्न का माहौल। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर की जीत पर कार्यकर्ता खुश। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर जश्न मनाया गया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की जीत से कार्यकर्ता खुश। लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर बोले राजीव रंजन, कहा यह जीत गांव-गांव घर-घर की जीत है। बीजापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जीत। कैराना लोकसभा सीट पर एसपी प्रत्याशी की जीत। खडूर साहिब से चुनाव जीते अमृतपाल सिंह। बक्सर में आरजेडी के सुधाकर जीते। बक्सर में चुनाव में मिली जीत पर बोले सुधाकर सिंह, जीत का श्रेय बक्सर लोकसभा सीट की जनता को। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी की जीत। आज खत्म हो रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक आज।